फितरत की गलियों में चांदनी का रंग है। फितरत की गलियों में चांदनी का रंग है। गुलाब की खुशबू में चांदनी का रंग है। हवा में सरसराहट, दरख्तों की बातें हैं। दरिया के किनारे पर सुकून का संग है। पहाड़ों की बुलंदियों में सुकून का राज है। फिजा में बिखरी हुई रोशनी का राज है। ये ज़मीं, ये हवा, ये दरिया के सरगम, सब कुछ मिलकर देते हैं मोहब्बत का रंग है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हम लोग भी सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग की तरफ, जिसमें आपको इस वक्त मैं अपनी बालकोनी से बाहर का नज़ारा करवाने लगी हूँ। मेरे साथ साथ आप लोग भी लुत्फ़ अंदोज़ हुए। इस वक्त मैं 9वीं मंजिल पे हूँ और नीचे झांकते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है। मोबाइल डरने गिरने का वैसे ज़्यादा मुझे ख़तरा था कि मोबाइल ना गिर जाए मेरे हाथ से ना। और ठंडी यख हवा यहाँ से महसूस हो रही थी, लेकिन इतनी बुलंदी से दूर इस साहिल समंदर को देखना और इस सारे नज़ारे को देखना और आंखों में जज्ब करना बड़ा ही खूबसूरत मंजर था, बहुत ही खूबसूरत मुकम्मल, कि आप एक ही नज़र में सारा जो है ना व्यू जो है क्लियरली देख सकते हैं। दूर कहीं पहाड़ जो कि रात को बहुत सहर अंगेज़ हो जाते हैं, और ये नीचे काफ़ी ज़्यादा किस्म के होटल्स और उनकी छतें और उनके स्विमिंग पूल्स, बहुत खूबसूरत, बहुत पुरसकून, बहुत ज़बरदस्त। लोग बैठे हुए थे, सन बाथ ले रहे थे और खूब इंजॉय कर रहे थे। अच्छा जी, इसी व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने एक बाज़ार है मोरक्को का, वो विज़िट किया था और उसके बारे में हमारी क्या राय है। वो बहुत मशहूर है, बहुत मतलब वायरल समझ लें है मोरक्को में, और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं शॉपिंग करने। तो मैं भी आपको उसका हाल अहवाल आगे जाके बताती हूँ। इस होटल की क्या ही बात है। देखिए हर जगह आपको जो ना इनके होटल्स में मॉडर्न और जो है एंशंट दोनों टचेस आपको मिलेंगे। एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो 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 ब्यूटीफुल। और जी ये है क्या, दैट्स राइट, सॉरी। यहाँ पे मैं इस जगह पे ना खड़े होकर जब आपको सारी ये शूटिंग करके दिखा रही थी ना, तो बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक चल रहा था इसी क्लब में, जो इस एरिया में जो उन्होंने लाउड पे चलाया हुआ था, तो बस उसकी वजह से मुझे आ गया कॉपीराइट। तो मैंने मुझे ये सारा जो है वो म्यूट करना पड़ रहा है। और जो अब की लेटेस्ट जो है वॉइस ओवर वो करनी पड़ रही है, वो यही है कि मैं आपको ये एरिया दिखाना चाह रही थी कि कितना पुरसुकून है। ठंडी मीठी हवा चल रही थी और साफ़ सुथरे नीले पानी वाले स्विमिंग पूल्स थे। और सबसे जो ना लग्जू कहते हैं सबसे बड़ी लग्जरी जो है लाइफ की ना, वो सुकून है कि अगर आप किसी जगह पे हों तो आपको वहाँ पे सुकून आने लगे। तो मैं कहती हूँ मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ी लग्जरी यही हो जाती है। तो मेरे इर्द गिर्द जो हैं काफ़ी गोरे जो थे, उनकी जो मैक्सिमम कहते हैं ना सुकून जो लेना है ना, वो धूप सेंक रहे हैं, गोरे सन सन बाथ बात ले ले रहे हैं। रहे हैं तो सुकून मेरे आराम से, लेफ़्ट जहाँ साइड पे एक बहुत बड़ा मैं आपको गार्डन दूर था, से दिखा बहुत ही सकूँ। खूबसूरत, लेकिन चूँकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उस तरफ जाऊँ और उनको डिस्टर्ब करूँ। और वो आराम से जो ना कुछ भी और कोई एक्टिविटी नहीं, बस सुबह वो आए, नाश्ता किया, नाश्ते के बाद यहाँ वो लम्बे लेट गए और जब तक हो सकेगा वो यहाँ पे जो है ना सन बाथ लेंगे। अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सुकून जो है ना, वो ये विटामिन डी अपना वो पूरा कर रहे हैं। और ख़ैर एनीवेज़ मैं आपको दिखा रही थी कि ये एरिया कितना पुरसुकून है। मैं कोशिश तो कर रही थी कि मैं जो लेटे पड़े हैं उनको ना तंग करूं, और लेकिन आपको ये ओवरऑल एरिया भी दिखा दूं, यही मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रही थी। और स्विमिंग पूल्स का ये था कि ये इसलिए इतने ज़्यादा भी थे कि 3-4 ये थे कि बच्चों की हाइट्स और उनकी स्विमिंग स्किल्स को देखते हुए ना ये बनाए जाते हैं कि जो बच्चा जितने ज़्यादा डीप वाटर में, गहरे पानी में उतर सके, स्विमिंग कर सके, या जो लोग जिस तरह से, कुछ लोग से बैठना पसंद करते हैं, कुछ लोग स्विमिंग करना पसंद करते हैं, तो बस उन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो ना ये मुख्तलिफ साइज़ के स्विमिंग पूल बनाए जाते हैं। और इतना प्यारा पानी था और ठंडी मीठी सी धूप भी साथ साथ है कि मेरा खुद दिल चाह रहा था कि मैं जो ना इसमें बैठ जाऊं जाके। लेकिन इसके बाद मुझे चूँकि लंच के लिए जाना था तो कोई गुंजाइश नहीं थी कि मैं यहाँ बैठ के जो ना रिलैक्स करूं।
और फिर एक मुझे लगा कि ये जो है ना बच्चों के लिए कोई स्पेसिफिक प्ले एरिया है, चलो जब बच्चे फ्री होंगे तो वो थोड़ा सा नीचे आके इसको देख लेंगे, लेकिन मुझे यहाँ कुछ ख़ास नहीं मिला। एक अंकल आंटी जो थे वो यहाँ पे टेबल टेनिस खेल रहे थे, ज़िंदगी जी रहे थे। और फिर मैंने कहा चले मैं पूरे का पूरा इसका ग्राउंड ले लूँ और शायद मुझे कुछ और काम का अच्छा सा प्यारा सा मिल जाए। धूप इतनी पुरसुकून थी कि बस दिल चाह रहा था कि मैं भी यहीं बैठ जाऊं। तो ये सोचते हुए मुझे भी एक कोना जो है कहते हैं ना गोशा तन्हाई मिल गया था, जो कि खाली था किस्मत से, और उस पर कोई नहीं लेटा पड़ा था। तो मैंने कहा चले मैं भी थोड़ी देर बैठ के ना शौक़ पूरा कर ही लूँ। और लेकिन इस वक्त गोरे मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे कि ये किस तरह से बैठ के धूप सेंक रही है। मैंने कहा जाने दो। तो बस अब खाने की तरफ आ गए हैं हम लोग। तो ये था जी वो उन्हीं रेस्टोरेंट्स की लिस्ट में से ये एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे मुझे ताजीन मिल सकती थी। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी ना थोड़ी देर पहले कि हमने इसके बाद लंच करने जाना है। तो लंच करने के लिए मैंने उन्हीं ही रेस्टोरेंट का इंतखाब किया था जिनका मैंने नाम आपको शुरू में बताया था, और मैं जिसका मेन्यू भी अभी चेक करी थी। मैंने आपको ना ये डिश कितना ज़बरदस्त सिज़ल कर रही थी ये मैं आपको सुनवाती, लेकिन बीच में एक मेरे हस्बैंड की ऑफिशियल कॉल आई हुई थी तो वो ज़रूरी थी सुननी। तो फिर मैंने कहा चलें आपको मैं खाली इसके विजुअल्स पे गुजारा करा देती हूँ, आप इसको चेक करें। और मेरे ख्याल में ना इस वक्त इनके पास सिर्फ था कैमल, और बाकी मतलब लैम नहीं था, तो हमें चिकन ऑर्डर करना पड़ा। लेकिन मज़े की बात ये थी कि ये ऑर्गेनिक चिकन था, और देखें कितना मक्खन मलाई की तरह जो ना ये कट रहा था। ये इनकी ट्रेडिशनल डिश है, जैसे हमारी समझ लें चिकन कढ़ाई, लैम कढ़ाई फेमस है ना, तो ये इनकी ताजीन नाम की डिश है जो कि यहाँ पे मोरक्को में बहुत फेमस है। और मुझे फिर से भूख लग गई है बड़ी शदीद वाली, और मेरा दिल चाह रहा है मैं खाऊं। मतलब इतना गरम गरम था और इतना यमी था, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल मसालों में ये बना हुआ था। मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी इसे घर में बनाने की। मैंने ये वहीं बैठे बैठे सोच लिया था कि मैंने अब इसको इंशाल्लाह घर पे ट्राई करना है। लेकिन असल जायका जो था ना वो मुझे लगता है कि इस मिट्टी की हांडी में जो बनने का जायका था ना वो था, और गिने चुने इसके मसाले हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सिंपल सा, लेकिन इतना मज़ेदार कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग जब भी मोरक्को जाएं तो ये इनकी ताजीन डिश जो है वो ज़रूर ट्राई करें। और इनके साथ में ये ट्रेडिशनल रोटी थी। और मुझे जो सबसे अच्छी बात इनके रेस्टोरेंट में बैठ के लगी ना, कि बाहर से जो बंदा आ रहा था ना वो सीधा स्ट्रेट वे वो हाथ धोने जाता था। मतलब वो सीट पे नहीं बैठता था, सीट पे बस पर्स रखा या जो भी है एक आधा बंदा बैठता था, और बाकी सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते थे हाथ धोने। और इसी तरह ऐसे जैसे ही खाना फिनिश हुआ तो ये सामने स्ट्रेट जो ना हाथ धोने जाते थे। तो मुझे ये चीज़ इनकी बड़ी अच्छी लगी कल्चरल। हमारे यहाँ थोड़ी सी नेग्लिजेंसी हो जाती है, लेकिन नहीं, इनका ये था कि जैसे ही एंटर हुए फ़ौरन इन्होंने ये वाला काम करना है। तो मैं यहाँ पे भरपूर तरीके से अपनी जो ना ये डिश एंजॉय कर रही थी। ओके, बहुत शदीद गर्म थी, और साथ गपशप भी चल रही थी मेरी अपने हस्बैंड से। और मैं उन्हें कह रही थी यार मैंने अपने व्यूवर्स को वो सुनानी थी डिश कितना ज़बरदस्त सिज़ल करी थी, लेकिन आपकी कॉल की वजह से ना बीच में सारा मामला रह गया। तो ख़ैर एनीवेज़ आप लोग भी जब जाएँ तो ये ज़रूर ट्राई करें, जो कि बीफ और लैम और चिकन इन तीनों के साथ जो है ना ये लोग बनाते हैं। इसके अलावा वेजिटेरियन भी होती है प्योर जो है ना, जैसा भी आप खाना चाहें ना वैसी ताजीन आपको मिल सकती है। लेकिन ये इनकी डिश जो है ना मस्ट ट्राई करने वाली होती है। और इनकी ये वाली डिशेस और ये सारा जो किचन है ना वो मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा था कि मैंने कहा नहीं, ये मैंने जाके ना अंदर सारी वीडियो बनानी है। तो बस फिर मैंने उससे परमिशन ली और मैंने कहा ये प्लीज़ मुझे ना किचन की भी सारी वीडियो बना दें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही थी और ये डिशेस इतनी मज़े की लग रही थी ना, आप चेक करें ज़रा। ये मतलब कल्चरल सा, देसी सा और ऑर्गेनिक सा एनवायरनमेंट ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलें आपके लिए अंदर का भी तो हाल वाल लेके आना है। और इसके बाद हमने जो है ना पिया इनका जो मोरक्को का स्पेशल कहवा है। ये बड़ी-बड़ी जो बार्स हैं ये शुगर की हैं और मिंट ढेर सारा डाल के ऊपर से ये कहवा ज़बरदस्त, बहुत आउट
क्लास इसका जायका था। मैंने ये ढूंढने की कोशिश की थी सुल्तान में, लेकिन मुझे मिला नहीं जो ना। तो खैर एनीवेज, अब हमारी तैयारी थी, हम लोग वापस आ चुके थे और फिर चेंज वगैरह करके अब हम लोग जा रहे थे जो इनका बाज़ार है ना फेमस, उसकी तरफ। इस वक्त मैं आ चुकी हूँ सोकुल अहद, अहद आई थिंक सो नाम है इसका बाज़ार का। बहुत ही फेमस बाज़ार है ये अगादीर का, मोरक्को में। और ऑन से मैं बहुत तंग आई हूँ इस टाइम, बहुत तंग करता है ये। तो आप इस बाज़ार को एंजॉय करें। लेट्स सी इस बाज़ार में क्या होता है। सुना है कि एक अच्छी बार्गेन करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं आपको एक अच्छी चीज़ मिलती है। लेट्स सी। अब वो कैसे पता चलेगा, ये तो मुझे भी नहीं पता ना। हमने वैसे ले कहाँ है, देखती जाओ ना प्राइसेस, अंदर चल के पूछते हैं, सबर करो। इसके पास होगा शामा नहीं, शॉप पे होगा। ये एक बहुत ही वसी अरीज़ बाज़ार है और इसकी काफ़ी सारी एंट्रेंसेस हैं जो कि मुझे इस वक्त सारी मालूम नहीं थी। तो जो जिस जगह हम लोग मतलब आए थे वहाँ से जो एंट्रेंस थी ना, हम वहाँ से एंटर हो गए थे और बस फिर वहीं से हमने अपनी सर्च शुरू कर दी कि देखें इसमें क्या क्या है। हम लोग बच्चों ने बल्कि डिसाइड किया हुआ था कि कोई एक मोरक्को का ना नीला पाउडर है, वो बहुत फेमस है। आप ज़रा गूगल कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ नीला पाउडर, बहुत फेमस है। तो बच्चों ने कुछ चीज़ें सर्च करके रखी हुई थी कि हाँ ये इनके इस बाज़ार से मिल सकता है। तो चलें देखते हैं, ट्राई करेंगे जस्ट फॉर फन कि क्या बनता है। और साथ साथ कुछ इनके ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी थी, वो भी हम देख रहे थे। अच्छा था, अच्छी चीज़ें थी, नॉट बैड। और एक ख़ास तौर पे जो ना एक बच्चों ने कोई लिप टेंट था वो सोचा हुआ था कि जी वो यहाँ पे बहुत वायरल है। और फ़न की बात यह है कि जैसे आम लिपस्टिक्स होती हैं ना, वो उस तरह से नहीं है ना, वो इस तरह से ना एक मिट्टी का ये छोटा सा बर्तन है, जैसे हमारी मुल्क में ना पाकिस्तान में खीर वाली जो वो जो नहीं होती, छोटी छोटी मिट्टी की प्यालियां होती हैं, ये उस तरह से कुछ बना हुआ था और इसके अंदर इन्होंने ये लिप टेंट डाला हुआ था। और इस लिप टेंट को आप पानी से या रोज वाटर से थोड़ा सा हाथ गीला करके तो वो इसके अंदर आप फेरते हैं, तो वो आपके हाथों पे मतलब आप लिपस्टिक के तौर पे, ब्लश ऑन के तौर पे, आई शेडो के तौर पे जो है ना वो लगा सकते हैं। तो बस बच्चों के लिए एक ये फ़न चीज़ थी कि ओहो ऐसी भी कोई लिपस्टिक होती है कि जो आप इस तरह करें और वो लग जाए। और ये देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर आया है जो ना, मुझे लगता है जैसे सबके कुछ हल्के और गहरे मिक्सअप करके कुछ इस तरह के टेंट बन जाते थे और ये इतने परमानेंट थे कि ये मेरी बेटी ने काफ़ी देर के बाद हाथ धोए, काफ़ी देर तक धोती भी रही तो ये उतरा नहीं ना। तो ये काफ़ी अच्छे थे जो ना। अच्छा था ओवरऑल बाज़ार, हर तरह की वैरायटी मौजूद मौजूद थी।
कपड़े ले लें, किचन ले लें, हर तरह की घर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन क्वालिटी जो थी ना वो उतनी अच्छी नहीं थी, जैसे समझ लें फर्स्ट कॉपी कह लें आप ना, वो वाली चीज़ें थी। लेकिन कोई इतने मज़े का अट्रैक्टिव मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब एक होता है ना कि मैंने कुछ ख़ास एकदम दिल आता है कि नहीं बस ये तो चीज़ लेनी लेनी है ना। तो बच्चों ने अपने ही कुछ मोरोकन ड्रेसेस सोचे हुए थे कि अगर यहाँ पे आए हैं तो फिर ये वाली चीज़ ज़रूर लेके जानी है। तो बस उसी के लिए अबायों की शॉप पे जा रहे थे, ड्रेसेस की शॉप्स को सर्च किया थोड़ा सा। ये एरिया सारा ही जो था वो ड्रेसेस के लिए था। मतलब कस्टमाइज्ड भी थे, रेडीमेड भी थे, और हर तरह के जो ड्रेसिंग थी ना वो अवेलेबल थी। लेकिन क्वालिटी वाइज जो ना बस कुछ कम चीज़ें थी कि जिन पे आप क्वालिटी का नहीं सोचते, जैसे फ्रिज मैग्नेट हो गए। अब उस पे आपने क्वालिटी का क्या सोचना है, वो तो फ्रिज मैग्नेट ही रहेगा ना। तो वो बस बेहतर था। तो बहरहाल एक शॉप में एंटर हुए क्योंकि कुछ स्पेसिफिक कलर्स इनको चाहिए थे कि जी वो मिलेंगे तो हमने उसमें ड्रेस लेना है। एनीवेज बच्चों की छोटी छोटी ऐसी ख्वाहिशें होती हैं, चॉइसेस होती हैं, तो नेवर माइंड, पूरी करनी होती हैं, ज़रूरी होती हैं, ताकि बच्चों के पास कुछ तो मेमोरीज में हों कि हाँ हमने घूमने फिरने के साथ उनके कुछ स्पेशल सवीनियर ख़रीदे थे, या कुछ सवीनियर के तौर पे हम पहनने ओढ़ने के लिए आए थे। ऑन इस वक्त सख्त आजिज़ आया हुआ था हमसे, और हम उससे तंग थे क्योंकि लेडीज़ बाज़ार में जैसे ही एंटर हो जाओ ना, कपड़ों जूतों के हवाले से किसी हवाले से, बस उसको तो गुस्सा चढ़ जाता है। मेरी चीज़ों के लिए कब आपने जाना है, मेरी शॉप्स पे आपने कब जाना है। और ऑन इस वक्त इस बाज़ार में सोच सोच के उसने क्या सोचा कि मैंने कैमरा लेना है। एग्जैक्टली कैमरा कौन सा जी, के जिससे आप पिक्चर बनाते हैं और फौरन उससे पिक्चर निकल आती है। आई थिंक पोलराइड कैमरा उसे कहते हैं जी। मैंने कहा वाओ, ढूंढ चाहिए भी क्या और किस बाजार से चाहिए जो ना। उस मैंने यकीन जाने पूरा बाजार खंगाल लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना एरिया था, कि मुझे यहाँ से कोई किसी भी तरह का बस कैमरा मिल जाए जिससे ये खुश हो जाए। लेकिन नहीं, जिसके चक्कर में इसने हमारी शॉपिंग भी जो ना वो थोड़ी सी हार्ड कर दी थी कि नहीं मुझे कैमरा नहीं मिला, तो बस आप फिर ऐसा करें कि प्रॉमिस करें कि जब हम बाहर जाएंगे ना तो वहाँ से हम ये वाला कैमरा लेके रहेंगे। तो इनके मसालों के बाज़ार भी थे, और जिनके बहुत सारी चीज़ों का मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था। हाँ, किसी ने कहा था कि लेदर प्रोडक्ट्स यहाँ पे बड़ी अच्छी मिलती हैं इस बाज़ार में, लेकिन जितना मैंने घूमा, जितना मैंने सर्च किया, मुझे तो लेदर के हवाले से कोई चीज़, कोई ओरिजिनल लेदर के हवाले से कोई प्रोडक्ट और कोई शॉप नज़र नहीं। माइट भी ये बाज़ार इतना बड़ा है, इतनी ज़्यादा इसमें सर्चिंग है कि एक पूरा दिन चाहिए इसको देखने के लिए, फिर जाके आपको कुछ समझ आता है। ये बिल्कुल भी लेदर नहीं था, ये प्लास्टिक की चप्पलों की और इस तरह की चीज़ों की दुकान थी। तो बाकी ज्वेलरी बेतहाशा पड़ी हुई थी, कुछ इनके ट्रेडिशनल चीज़ें थीं, हर तरह की चीज़ें अवेलेबल थीं। आप इजीली एक बहुत अच्छा दिन गुजार सकते हैं अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं ना, तो तब आप यहाँ पे एक अच्छा टाइम गुजार Yes, सकते please. हैं। इधर से जूस किधर से बनता है? आगे उसके पास बन रहा है। ऐसे ही होता है। और आपने मैं बाज़ार बंद करवा के फाइनली लाइट्स ऑफ करवा के तो अब मैं बाहर आ गई हूँ। शॉपिंग की है, मज़ा उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया जितनी पब्लिसिटी मैंने इसकी सोशल मीडिया पे देखी थी। उस तरह का बाज़ार नहीं है। आई डोंट नो और कितनी एंट्रेंसेस हैं इसकी, कहाँ कहाँ से अब इसमें जा सकते हैं, अभी इसका मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जो बाज़ार हमने देखा और जितना देखा है वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, मतलब मुझे इतना मज़ा नहीं आया। बाकी एनीवेज़ ओवरऑल इनकी मार्केट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पे रास्ता है बच्चों, तो अब लोग बस हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, अब घर जाएंगे। लेने लिस्ट तो काफ़ी लंबी थी पर उतना मज़ा नहीं आया चीज़ों का ना। तो चलें मिलते हैं आपको फिर एक और छोटी सी ब्रेक के बाद। तो यहाँ पे इनके साथ हमारा ये फाइनल ब्रेकफास्ट था, फिर उसके बाद हम लोगों ने फ़्लाइट लेके वापस घर आना था। तो चलें और मिलके देखते हैं कि इनके नाश्ते में क्या क्या है। सबसे सुकून की बात ये थी कि हर चीज़ हलाल थी,
और आप कोई भी चीज़ खा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और बड़ी अच्छी डिशेस थी, अच्छी प्रेजेंटेशन थी, टेस्ट भी अच्छा था और फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो पैनकेक्स थे वो बहुत अच्छे थे। वेरी नाइस। इतना सूदिंग है ना, है ना? इधर मजा आ रहा है माउंटेन। कहाँ है छोटे माउंटेन? मैं और मेरा सन, मेरी जान, हम लोग इंजॉय करें ब्रेकफास्ट के बाद बीच को। After 2 minutes your phone is gonna fall down.